बॉलीवुड से एक दुखद समाचार जो पूरे देश में इस वक्त वायरल हो रहा है और काफ़ी आंखें नम करने वाला ये एक समाचार है, क्योंकि एक सितारा शिफाली जरीवाला जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया है। जो काज ऑफ डेथ है वो हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन बता दें आपको कि उनको हॉस्पिटल लिया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड जो है वो डिक्लेयर कर दिया, यानी कि उनको मृत्यु जो है वो घोषित कर दिया गया था। यानी कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जो है वो उनकी मौत हो गई थी। कांटा लगा एक सॉन्ग जो रिमिक्स था 2000 में 2000 में रिलीज हुआ था, और काफ़ी जो क्रेज़ था इस सॉन्ग का पूरे देश में जो है वो युवाओं में देखा गया था। इससे जो है वो मंजर आम पर शिफाली जरीवाला आई थी, और ये एक आइटम सॉन्ग था, और उस वक्त इस किस्म के सॉन्ग्स का ट्रेंड भी जो है वो नहीं था। इसी सॉन्ग से वो जो है वो मशहूर हुई थी, और उसके बाद उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। बिग बॉस 13 में भी जो है वो इनको देखा गया था, और वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी फेम इन्होंने जो हासिल वो किया। अब शिफाली जरीवाला जो है वो इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया है, और 42 उम्र यानी कि 42 साल की उम्र में जो है वो उनका ये निधन हुआ है। बॉलीवुड से इस तरह से इस उम्र में यानी कि कम उम्र में सितारों का चला जाना जो एक तरफ जो है वो बॉलीवुड के लिए भी एक बड़ा लॉस होता है, एक शॉकिंग खबर होती है। वहीं सितारों के चाहने वाले भी बहुत सारे लोग देश भर में होते हैं, और उनके लिए भी ये एक बड़ा ही शॉकिंग समाचार जो है वो रहता है। और ऐसे में शिफाली जरीवाला के जितने भी फैंस हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी उनको चाहने वाले लोग हैं, ये खबर उनके लिए बड़ी दुखद है, क्योंकि उनका जो ये सितारा है जिसे वो अपना आइडल मानते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। 2000s की बात करें तो 2000 के जो दौर था उस वक्त इस किस्म के आइटम सॉन्ग्स जो कांटा लगा जैसा जो था वो ट्रेंड ज़्यादा नहीं हुआ करता था। उससे पहले लोग क्लासिकल गाने या फिर गज़ल वगैरह जो है वो सुनना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन जब शिफाली जरीवाला का ये जो रीमेक आया कांटा लगा, इससे जो है वो ये एक रिबेलियस उस वक्त देखा गया, रिबेलियस सॉन्ग की तरह जो है वो उस वक्त देखा गया, और इसने काफ़ी जो मिथ थी वो जो है वो तोड़ दी। और ये एक ऐसा बोल्ड सॉन्ग आइटम सॉन्ग था जिसने देश भर के युवाओं में जो है वो एक क्रेज़ जो है वो डाल दिया, और इस सॉन्ग को हर गली कूचे में जो है वो सुना जाता था, और ख़ासकर युवा जो है वो इस सॉन्ग को बड़े ज़ोर और शौक से बजाया करते थे। और उसके बाद ही सेंसर बोर्ड ने इसके मेकर्स को जो है वो समन किया था, और उन्हें नेशन का मॉरल फाइबर शेक करने का जो है वो इल्ज़ाम उन पर लगा था। यानी कि इतना क्रेज़ जो है वो इस कांटा लगा सॉन्ग का जो है वो पूरे देश में जो है वो फैल गया, और उसके बाद सेंसर बोर्ड को इसके मेकर्स को जो है वो समन करना पड़ा था। राधिका राव और विनय सप्रू जो है वो उनके द्वारा ये जो सॉन्ग है वो बनाया गया था, और अपने दौर में ये पहला ऐसा आइटम सॉन्ग था जिसने जो एक दौर जो है वो नया शुरू किया, यानी कि एक जो पुराने दौर की जो एक डोर थी उसको तोड़ा, और एक नई सोच और नए तरह के गानों का क्रेज़ जो है वो युवाओं में डाल दिया। और इस गाने के बाद ही और भी बहुत सारे जो रिमिक्स आइटम सॉन्ग्स टाइप जो है वो आने लगे, जिनमें कलियों का चमन वगैरह आपने ये सॉन्ग सुने होंगे, वो भी काफ़ी जो है वो हिट हुए थे, और लोग जो है वो अब ट्रेंड चेंज करने लगे और इस किस्म के सॉन्ग्स की तरफ जो है वो आने लगे। इसी सॉन्ग पर जो है वो सलमान खान का भी एक बड़ा जो एक स्टेटमेंट था वो वायरल हुआ था, जब सलमान खान ने मेकर्स जो इस सॉन्ग के थे विनय सप्रू और राधिका राव, उनको जो है वो बुलाया था और कहा था कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसे सेक्सी काम जो है वो कम करो, ये अच्छा नहीं होता। सलमान खान ने जो है वो उनको कहा था, और जाहिर सी बात है यहाँ से साबित होता है कि वो दौर 2002 में ये सॉन्ग आया था, ऐसा नहीं था कि उस वक्त इस तरह के बोल्ड और आइटम सॉन्ग्स जो है वो सोसाइटी में उतारे जो है वो जा सकते थे। उस वक्त सोसाइटी जो है वो भारतीय सोसाइटी की हम बात करें तो काफ़ी जो एक क्लासिकल थाट्स की थी, यानी कि एक जो बुनियादी जो सोच रखने वाली सोसाइटी थी, और इस तरह के सॉन्ग्स को जो है वो शायद ही लोगों ने एक्सपेक्ट किया होता कि सुनने को मिलेगा, लेकिन ये सॉन्ग आने के बाद ही जो है वो एक दौर बदल गया, और उसके बाद इस किस्म के सॉन्ग्स का जो ट्रेंड है वो बढ़ने लगा। अब मैं फिर से अपनी खबर की तरफ आना चाहूँगा। इस सॉन्ग में काम करने वाली जो एक ब्यूटीफुल सी लड़की थी
जो इस सॉन्ग में अदाकारी करती हुई देखी जाती है, उनका नाम जो है वो शेफाली जरीवाला है। उनका जो है वो निधन हो गया है, यानी कि 42 उम्र की जो है वो ईयर्स की एज में उनका निधन हुआ है। और जो पॉसिबल काज ऑफ डेथ बताया जा रहा है वो हार्ट अटैक बताया जा रहा है, यानी दिल का दौरा पड़ने से जो है वो कहा जा रहा है कि उनकी ये मौत हुई है। और हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले उनकी मौत हुई है ना। हॉस्पिटल में उनको लिया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया कि इनको यहाँ पर जो है वो मरा हुआ लाया गया है, यानी कि ब्रॉड डेड इन साइड हॉस्पिटल। तो ये जो सितारा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक चिराग जो है वो बॉलीवुड से जो है वो बुझ गया है। जो सॉन्ग इन्होंने जो है वो 2002 में उतारा था, उससे ये काफ़ी मशहूर हुई थी। और कांटा लगा गर्ल के नाम से उसके बाद जो है वो ये मशहूर हो गई थी। एक बार इनसे पूछा भी गया था कि आपको लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से पुकारते, आपको कैसा लगता? उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया में जो है वो एक ही कांटा लगा गर्ल है और वो मैं ही हूँ, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि उन्हें भी ये जो टाइटल है, इस नाम से जो है वो पुकारना बहुत अच्छा लगता था, और इसी से वो जो है वो बुलंदियों को उन्होंने छुआ था। इसी सॉन्ग के बाद उनका नाम जो है वो बुलंदियों की सतह पर जो है वो पहुंचा था। ये जो सॉन्ग है ये एक रिमिक्स है। जो ओरिजिनल फिल्म है समाधि फिल्म जो 1972 में रिलीज़ हुई थी, ये उसका सॉन्ग है। असल में इस सॉन्ग की जो एक अपनी भी लेगेसी है, यानी ये सॉन्ग जो है वो अपनी एक हिस्ट्री जो है वो रखता है। और ये सॉन्ग असल में 1972 में रिलीज़ हुई फिल्म समाधि का सॉन्ग है, जिसमें धर्मेंद्र और आशा पारेख ने जो है वो बहुत ही बेहतरीन और दिल को लुभा देने वाली जो अदाकारी है वो की है। और लता मंगेशकर ने जो है वो अपनी सुरीली आवाज़ से जो है वो इस गाने को अमर किया हुआ है। तो एक लेगेसी पहले से इस सॉन्ग की थी। इसका रीमेक आया था ये 2002 में, जो एक रिमिक्स था और एक आइटम सॉन्ग था। उससे पहले इस तरह के सॉन्ग्स जो है वो नहीं आते थे। और जब ये सॉन्ग आया तो लोग जो है वो सोच जो है वो पूरे देश की, जो इंटरेस्ट है पूरे देश का, वो बदल गया। और लोग जो है वो अब इस किस्म के गाने सुनने की तरफ जो है वो मुड़ गए। और उसके बाद एक के बाद एक ऐसे सॉन्ग्स जो है वो आने शुरू हुए। कलियों का चमन मैंने पहले आपको बता दिया, उसके बाद भी कई ऐसे जो आइटम सॉन्ग्स हैं वो सामने आए। और सिर्फ उनको जो है वो पब्लिक में उतारा ही नहीं गया, बल्कि उनको काफ़ी प्रशंसा भी मिली, पब्लिक ने एक्सेप्ट भी किया। और तब से लेकर आज तक आइटम सॉन्ग्स जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर मूवी के अंदर एक आइटम सॉन्ग होना एक मूवी की बैकबोन बनता है। और एक मूवी में आइटम सॉन्ग की जो भूमिका है वो किसी बड़े सितारे की तरह जो है वो बड़े सितारे की अपीयरेंस की तरह है, जिसके कारण जो है वो मूवी कभी कभी आसमानों को जो है वो छू जाती है। और आज भी ये ट्रेंड जो है वो जारी और सारी है और बरकरार है। तो फिलहाल मैं एक बार फिर से आपकी तरफ अपनी खबर की तरफ आऊँगा। इसी सॉन्ग की जो अदाकारा है कांटा लगा, जो 2002 में रिलीज़ हुआ था, इसमें अदाकारी करने वाली जो अदाकारा है, जो एक्ट्रेस है शेफाली जरीवाला, उनका जो है वो 42 साल की उम्र में कल रात को जो है वो निधन हुआ है। और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अपने चाहने वालों के लिए एक जो काफ़ी ये जो एक दुखद खबर है उनके चाहने वालों के लिए। और साथ ही साथ बिग बॉस 13 में भी जो है वो देखी गई थी। और बिग बॉस 13 को सलमान खान होस्ट कर रहे थे, जिन्होंने कांटा लगा सॉन्ग के रीमेक के मेकर्स को जो है वो कहा था कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ऐसे सेक्सी काम कम करो, ये अच्छा नहीं होता।